फ्राइडे 2 बजे से पापा का कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया। मैं जानती हूँ कि हाँ मैं एनआरआई हूँ, पर और कह रहे हैं पापा भी एनआरआई है, पर मैं कह रही हूँ पापा पंजाब पठानकोट के पैदा हुए हैं, पापा है पंजाबी, तो पंजाबी लोग सिख लोग मेरे को पता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि अमृतसर में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हमें बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में इस हफ्ते इलेक्शन हुई है, तो वहाँ पॉलिटिशियंस की वोट्स हो रही है, इलेक्शंस हो रही है, क्या ऐसे पुलिस काम नहीं करेंगे? ज़रूर दे हैव टू, काम तो करना चाहिए उनको। एनआरआई ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। फ़ोन की हर एक घंटी या कोई भी अजिहा मैसेज एक आस जी बन जाता है कि शायद उन्हों कोई पता लग गया तो शायद उन्हों कोई खबर आ गई। सुरभि शर्मा अज साडे नाल ने, आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सुरभि, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल टाइम है जिहड़ा कि तुसी इस वेले इस चों गुजर रहे हो, पर सानू दसो एग्जैक्टली होया की कुछ वापरिया? तो लास्ट फ्राइडे से पापा हमारे बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं हुई हमें उनसे। पापा की ना कोई खबर आई है। पुलिस के वहाँ संडे अमृतसर में घर, जहाँ पापा घर बेचने गए थे, और तब से कोई खबर नहीं पापा की। तो पुलिस के पास सब कोई सवाल भी नहीं है। एक पापा का ब्रदर था वहाँ फ्राइडे को, जो था सीसीटीवी पर देखा उनको, और एक शायद कोई बायर होएगा अमृतसर में। अब अगर ऐसे अमृतसर में कोई मिला था पापा को कि ये प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, अगर वो आगे आएंगे तो हमें कोई सवाल पता चलेंगे। अदरवाइज़ हमें कुछ नहीं मालूम अभी तक। और 8 दिन हो गए अब पापा की खबर को। और पापा जाते थे, हमेशा जाते थे अमृतसर और इंडिया और पंजाब। पापा लिव्ड मेलबर्न में 30 years, पर पापा was born वहाँ पंजाब में वहाँ, एंड his whole life he travelled there, and yeah। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की होगी? हाँ, मेरे पापा कभी फ़ोन नहीं बंद करते, तो मेरे पापा कभी इंडिया जाकर मेरे ब्रदर और मेरे से फ़ोन पर नहीं बात करते। पापा हमेशा व्हाट्सएप पर होते हैं। पापा सारी प्रॉपर्टी की डीलिंग्स, फैमिली, मेरे और मेरे ब्रदर से व्हाट्सएप से बात करते हैं। तो व्हाट्सएप से पापा का फ़ोन लास्ट सेम फ्राइडे को है, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि पापा ना मिले, फ़ोन ना मिले, पापा की गाड़ी ना मिले। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक हफ़्ते के बाद पापा ने हमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, उस सीसीटीवी ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ प्रोवाइड ਕੀਤੀ है, ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेस किवें मिलिया? मेरे को नहीं एक्सेस मिला, मेरे को बस बताया गया जो वहाँ की पुलिस है अमृतसर से कि बस ये अब तक ये इन्फॉर्मेशन है, उनके पास और इन्फॉर्मेशन होएगी। अब यहाँ तक कि अब मेरे को पता है कि इन्फॉर्मेशन लीक भी होती है, और वो दे डोंट वांट इन्फॉर्मेशन टू बी लीक्ड ऐसे, पर अभी तक बस ये है कि बस एक चाचा था वहाँ, शायद एक बायर था वहाँ फ्राइडे को, हमें नहीं पता, पर शायद वहाँ कोई 2-3 बंदे भी गए थे फ्राइडे को लंच करने, पर अभी तक ये लोग आगे नहीं आए। तो जब तक कोई मदद नहीं करेगा तो हमें कोई पता नहीं चलेगा। वहाँ आशियाना स्टेट में सीसीटीवी सिर्फ बाहर था स्टेट के, जो पुलिस ने बोला कि वो देख रहे हैं, पर जब तक अमृतसर में लोग कोई बताएंगे नहीं तो हमें नहीं पता लगेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ। हाँ, तो पापा इंडिया जाते रहते हैं। पापा के वहाँ घर है, पापा ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ रखी हुई है। तो इस बार ही पापा गए थे एक मोहाली में घर और एक अमृतसर में घर, अमृतसर घर बेचने के लिए, कि पापा यहाँ वो बेच कर अपना शिपिंग कंटेनर में सारे सामान यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाकर पापा रिटायर हुए। पापा ने यहाँ 30 years he's lived here, and over 20 years he's teaching यहाँ। तो इस बार ही पापा फ्राइडे मॉर्निंग मोहाली से अमृतसर ड्राइव किया पापा ने। वहाँ पापा को पेंटर्स मिले घर पेंट करने के लिए, पर फ्राइडे को पापा वहाँ अमृतसर गए हैं कि वहाँ पेंटिंग करने, और कि शायद कोई प्रॉपर्टी की डील हुई होगी, कोई वहाँ बायर्स आए होंगे फ्राइडे को। तो अब तक यही पता है, और तब से पापा फ्राइडे 2 बजे से पापा का कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया। पर हमें जितना मालूम है पापा वहाँ उस घर में सोते नहीं थे, वहाँ सामान नहीं रखवा था। पापा वहाँ मोहाली से ड्राइव करके जाते थे और वहाँ मोहाली से वापस अमृतसर आते थे। और
पापा कभी मोहाली वापस नहीं आए अमृतसर से। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? तो पापा पहले अमृतसर सेंट फ्रांसिस स्कूल में टीच करते थे। फेसबुक पर किसी ने कमेंट भी डाला है, हम सेंट फ्रांसिस में टीचर थे मेरे सर शर्मा जी, और पापा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ही मैथ्स टीचर पूरी ज़िंदगी, और यहाँ डायमंड क्रिक में रह रहे थे और मेलबर्न में डायमंड वैली कॉलेज में टीच कर रहे थे। और पापा हमेशा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं। पर पापा इंडिया जाते थे, इंडिया उनका होम था जहाँ पापा पैदा हुए थे। और पापा कंफर्टेबल थे वहाँ अमृतसर में कंफर्टेबल थे। पापा पंजाबी है, तो ऐसे हो कैसे सकता है कि हाँ NRI है पर पापा है ही पंजाब से, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पंजाब कोई पंजाबी वहाँ ही पंजाब में ही गुम जाए ऐसे। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? तो चाचा से मेरी बात नहीं हुई, तो मेरी बुआ ने चाचा से बात की सैटरडे को, और चाचा कहता हाँ मैं देखा सी वीर जी नो फ्राइडे को, और उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। पर पुलिस को लगता है कि जब तक चाचा नहीं मिलेगा चाचा के पास सारे सवाल हैं। तो अगर चाचा ने लास्ट देखा पापा को, और चाचा वहाँ था प्रॉपर्टी पर, और वहाँ कोई डील हुई होगी और कोई बायर था, जो भी है, या तो चाचा बताएगा या कोई बायर आएगा आगे अमृतसर से, तो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। उसके बाद कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अब एक हफ्ते के बाद। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। हाँ, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न की भी कौंसलेट हेल्प कर रही है। उन्होंने दिल्ली कौंसलेट ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है, दिल्ली की कौंसलेट भी गई है वहाँ इस हफ्ते। पर हमें बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में इस हफ्ते इलेक्शन हुई है। अब इलेक्शन हुई है इसका मतलब नहीं कि कोई केस सारे पॉज होल्ड हुए। किसी की ज़िंदगी, किसी की वेल बीइंग इन लाइफ यहाँ होल्ड पर है। तो वहाँ पॉलिटिशियंस की वोट्स हो रही है, इलेक्शंस हो रही है, क्या ऐसे पुलिस काम नहीं करेंगे? ज़रूर दे हैव टू, काम तो करना चाहिए उनको। तो अब मेरे को बस है कि अब कह रहे हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो गई है, तो अब तो फिर जवाब दो ना कि कहाँ हैं पापा एक हफ़्ते के बाद। अब कोई पता नहीं लगाया। सो अब मेरे को है कि बस आई होप कि वहाँ अमृतसर में जो भी इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस है वो देख के हेल्प कर सकते हैं अब हमारी। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ? ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? हाँ, मैं जानती हूँ कि हाँ मैं NRI हूँ, पर और कह रहे हैं पापा भी NRI है, पर मैं कह रही हूँ पापा पंजाब पठानकोट के पैदा हुए हैं, पापा है पंजाबी। तो पंजाबी लोग, सिख लोग, मेरे को पता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि अमृतसर में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। और जिसको भी कुछ भी देखो है फ्राइडे आशियाना स्टेट में, कोई भी इंफॉर्मेशन हेल्प कर सकती है हमारी। या तो आप मेरे को कर सकते हो कांटेक्ट, या तो अमृतसर पुलिस को कर सकते हो। पर मैं बस आई जस्ट वांट एवरीवन इन पॉलिटिक्स और वहाँ की पुलिस और अमृतसर में सारे हेल्प कर रहे हैं हमारी, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ और मैं अमृतसर जाके करूँगी क्या? मैं वहाँ जाके पुलिस स्टेशन बैठूँगी और क्या करूँगी, क्या पूछूँगी? मेरी को पंजाबी नहीं बोलनी आती और हिंदी आती है, और ऐसे कम्युनिकेट करना भी हार्ड है। तो जहाँ कोई भी वहाँ मदद कर सकता है हमारी, आई एम जस्ट बेगिंग कि प्लीज़ हेल्प अस। ਸੁਰਭੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। PTC ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ PTC ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਜੋਤਿਕਾ, PTC ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਲਬਰਨ।